इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क ने मार्केटिंग करी कब कब ऐसा हुआ कि हमने देखा इलॉन मस्क एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है या उसके प्रोडक्ट्स के लिए या खुद के लिए। तो हम इलॉन मस्क के बात करें, उसके पहले उसके प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनी की बात करें, उसके पहले हम बात करेंगे कि बाकी कंपनीज में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उनको मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और इलॉन मस्क ने अब तक काफ़ी कम इन्वेस्ट किया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे। The problem most companies have is product is not interesting. तुम्हें प्रोडक्ट पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो। पैसा लगाने से मेरा मतलब मार्केटिंग पे है, तुमको उसको ज़्यादा मार्केट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल लूँ, सो दैट कैन बी सेलिब्रिटीज़ के प्रोडक्ट्स। और अगर देखें तो सेलिब्रिटीज़ की मूवीज़, कुछ मूवीज़ होती है जिनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। बट कुछ मूवीज़ फ्लॉप फिर भी करती है क्योंकि स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है, एक्टर्स ही अच्छे नहीं है। ओके, मूवीज़ के एग्जांपल भी प्रोडक्ट में, मार्केट में काम करता है। अब मार्केटिंग क्यों होती है? जब प्रोडक्ट इंडिविजुअली नैरेटिव सेट नहीं कर पाता। एग्जांपल देते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट जो है, एप्पल प्रोडक्ट का नैरेटिव क्या है? अ, वैसे देखा जाए तो बहुत अलग नैरेटिव्स है, लेकिन अभी नैरेटिव क्या है? प्रीमियम, लग्जरी, एक स्टैंडर्ड है। अगर तुम एप्पल यूज़ करते हो इसका मतलब तुमको एक स्टैंडर्ड में गिना जाएगा, तुमको लोग उस नज़रिए से देखेंगे। ये नैरेटिव, मतलब बहुत सारे नैरेटिव्स हो सकते हैं बट 5 में से ये एक नैरेटिव ज़रूर है कि जब प्रोडक्ट इंडिविजुअली नैरेटिव सेट नहीं कर पाता बिना मार्केटिंग के, अगर तुम एप्पल का प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होगा? हम उस पे आगे आते हैं कि तुम्हें कौन सा वर्ड अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करना है। जैसे मैंने प्रीमियम लग्जरी बोला। अब जैसे इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रीमियम ब्रांड, तो प्रोडक्ट के, तो कंज्यूमर, कस्टमर के मन में तुम्हारे प्रोडक्ट को देख के कौन से पहले 5 शब्द दिमाग में आते हैं, वो बताएगा कि प्रोडक्ट नरेटिव सेट कर पाया कि नहीं विदाउट मार्केटिंग। तो अगर वो प्रोडक्ट देख के तुम्हारे मन में प्रीमियम आता है, लग्जरी आता है, इसका मतलब ठीक है, वो प्रोडक्ट ने सेट करा एक नरेटिव। अगर तुम्हारा नरेटिव ऐसा है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे लेंस कार्ट है, लेंस कार्ट के चश्मे देख के अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार ये चश्मे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये चश्मे हेल्पफुल है, तो वो लेंस कार्ट के चश्मों को देख के, उनकी सर्विस को देख के, उनके प्रोडक्ट को देख के तुम्हें ऐसा लगना चाहिए दिस इज़ एक्चुअली हेल्पफुल टू द वर्ल्ड। ठीक है, वो प्रोडक्ट ही ऐसा होना चाहिए। और अगर तुम्हारे मन में पहले 5 शब्द ऐसे आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो प्रोडक्ट नरेटिव में जीत गया। अगर वो प्रोडक्ट इंडिविजुअली नरेटिव में जीता है तो उतना मार्केटिंग में पैसा कम लगाना पड़ेगा। अब इस पे हम बात करेंगे, इलॉन मस्क हैज स्पेंड नियर जीरो फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये तो है, बट इसके साथ मैं एक चीज़ की बात कर देता हूँ कि इलॉन मस्क ने बहुत सारे अकाउंट्स को बैन करा है ट्विटर से, एक्स से, जो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। उसने एक्स का एल्गोरिदम अपने 80 कोडर्स को बोल के ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो उसके अकाउंट को फोर्स करे ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए, ज़्यादा रीच के लिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल डिफरेंट थिंग, बट समवेयर मेरे को लगा कि रिलेटेड होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो अब ये इलॉन मस्क का मार्केटिंग ना करना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना करना, ये खुद कोई ब्रांडिंग ट्रिक नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको कॉस्ट बचाना है इसलिए, या फिर एक एंटी मार्केटिंग आइडियोलॉजी नहीं है। द थिंग इज कि इलॉन मस्क का एक सिंपल सा नैरेटिव है उसके इंटरव्यूज में, उसके पॉडकास्ट में, बिल्डिंग द फ्यूचर ह्यूमंस विल लिव इन, एज सिंपल एज दैट। कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर का कर रहा हूँ काम, दैट्स इट। अब हम इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट्स देखते हैं। एक्स ए आई, ग्रॉक, ग्रॉक बनाया उसने। मैं तुमको एक्स ए आई की थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि इलॉन मस्क वांटेड टू स्टार्ट अ कंपनी विथ सैम ऑल्टमैन फॉर ए आई चैटबॉट टाइप थिंग। सो उसने स्टार्ट करा ओपन ए आई, उन दोनों ने मिलके। और इलॉन मस्क का रूल था या कंडीशन ये था कि हम ये बना तो रहे लेकिन हम इसको फ्री रखेंगे।
अभी जो चैट जीपीटी पे तुम सब्सक्रिप्शन देख रहे हो ना, वो नहीं होगा, पूरा फ्री होगा। तो ओके, इन्होंने फ्री रखा, कंप्लीटली फ्री रखा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद सैम ऑल्टमैन ने बोला कि मैं फ्री नहीं रख रहा, मैं सब्सक्रिप्शन लाऊंगा। तो सैम ऑल्टमैन ने जैसे ही सब्सक्रिप्शन लाया, इलॉन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दिया। फिर इसलिए इलॉन मस्क ने ग्रॉक बनाया कि मैं खुद का बनाऊंगा और मैं उसको फ्री रखूंगा ताकि एआई सब यूज़ कर सके। तब उसने ये बनाया, लेकिन अब द आयरनी इज के ग्रॉक पे भी सब्सक्रिप्शन है, और इलॉन मस्क का गोल कुछ और था, लेकिन अब ग्रॉक भी वही कर रहा है जो जीपीटी ने करा था। रोबो टैक्सी बन रहा है। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, बट रोबो टैक्सी इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, कि एक ऑटोमेटिक टैक्सी होगी, कोई स्टेयरिंग व्हील नहीं होगा। और ये इंटरनेशनल लेवल पे ऊबर का काफ़ी मार्केट खाने वाला है। इंडिया में आए ना आए पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे तो ये बहुत होगा। रीयूजेबल रॉकेट्स, ये इतना बड़ा रॉकेट स्पेस में जाता है, काफ़ी हाइट तक जाता है, और सेम जगह पे आके लैंड करता है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और गोइंग टू मार्स, ये इलॉन मस्क हमेशा ये शर्ट पहन के घूमता है, ऑक्यूपाई मार्स। ऑटोमेटिक कार्स, जिसके बारे में पता है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ओके, इम्प्लांटिंग अ चिप इन ह्यूमंस माइंड, न्यूरालिंक फॉर हैंडीकैप पीपल। ये इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है एनिमल्स पे, विच इज़ अ बिट क्रूअल, बट लाइक दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। और कोई ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, आई डोंट नो। स्टारलिंक फॉर फ्री वाईफाई अराउंड द वर्ल्ड। काफ़ी सारी सैटेलाइट्स फ्रॉम स्पेस एक्स गई है अर्थ के ऑर्बिट में, ताकि स्टारलिंक एक पोर्टेबल डिवाइस है, बहुत सिंपल डिवाइस है, जो वॉर जोन में भी हेल्प कर सकता है, एंटार्क्टिका जैसी जगहों पे हेल्प कर सकता है वाईफाई के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक। स्पेस एक्स तो हमें पता ही है। अब इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है इस बंदे को मार्केटिंग की ज़रूरत है? प्रैक्टिकली सोचो, इसका जो गोल है वही मार्केट करने के लिए इनफ है। क्यों? तुम ये बात सोचो कि क्यों ऐसा है कि इसका इंटरव्यू ही इनफ है इसकी कंपनी को, इसकी पर्सनालिटी को मार्केट करने के लिए। वाई? बिकॉज दो तरीके होते हैं मार्केट डोमिनेट करने के। अगेन, दो तरीके हैं मार्केट डोमिनेट करने के। पहला तरीका है कि तुम फर्स्ट बन जाओ, पहला तरीका है कि तुम पहले हो जाओ, तुम जो भी फील्ड में जा रहे हो। दूसरा तरीका है कि तुम बेस्ट बन जाओ। देर आर टू वेज, आइदर यू बी द फर्स्ट और यू बी द बेस्ट। समहाउ इलॉन मस्क इज एमिंग फॉर बोथ। इलॉन मस्क फर्स्ट भी है ये सारे कामों में, मतलब ठीक है, ग्रॉक का ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारे कामों में वो कहीं ना कहीं फर्स्ट है। उसके बाद वो बेस्ट भी है, उसके प्रोजेक्ट्स भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस उसको मार्केटिंग की मिनिमम ज़रूरत है। स्पेशली ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दिस डिकोड्स के क्यों इलॉन मस्क मार्केटिंग करता नहीं है, और उसका एक नरेटिव, उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ ऑलरेडी इनफ। अब ये जो इलॉन मस्क का मॉडल है वो कॉपी करने जैसा है नहीं, क्योंकि उस वो मॉडल, ये जो मॉडल है कि तुम प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ कि मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, दैट कैन नॉट बी कॉपीड, बिकॉज इनोवेशन रियल होना चाहिए, एग्जीक्यूशन इज़ पब्लिक, टाइमलाइन इज़ लॉन्ग टर्म। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं हैं, तुम फर्स्ट नहीं हो, तुम बेस्ट नहीं हो, तुम यूनिक नहीं हो, और तुम अगर सोच रहे हो कि मैं मार्केटिंग पे पैसा ना लगाऊं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा मार्केट में तुम्हारा। सो ये ज़रूरी है कि तुम समझो कि ये मॉडल है, ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए काम करता है, स्पेशली इफ़ इट्स फ्यूचरिस्टिक, इफ़ इट्स समथिंग डेफिनेटली आउट ऑफ द ब्लू, तो ये काम बिल्कुल करेगा। बट इसको बिना इन चीज़ों के अगर तुम कॉपी करने जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इलॉन मस्क को मार्केटिंग पे इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता।